संविधान में वकीलों की नियुक्ति करने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिया है, लेकिन आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उस फैसले को बदल दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि संविधान में मुझे अधिकार दिया गया है कि मैं दिल्ली की चुनी हुई सरकार के फैसले से असहमत होने की स्थिति में उसे केंद्र सरकार के राष्ट्रपति के पास भेज सकता हूं। ये वकीलों की नियुक्ति करने में केंद्र सरकार की क्या दिलचस्पी है? दिल्ली की चुनी हुई सरकार की नहीं चलने देंगे। वकीलों की नियुक्ति तक भी एलजी ही करेंगे। अगर केंद्र सरकार ही करेगी तो संविधान में फिर चुनी हुई सरकार का मतलब क्या रह जाएगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने ये साफ साफ कहा है कि दिल्ली सरकार के पास वकील चुनने का अधिकार है। केंद्र सरकार इसका लगातार हर मामले में इस्तेमाल करा रही है, आए दिन इस्तेमाल कर देते रहते हैं। अगर वकील चुनने का काम भी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं करेंगे तो फिर मुख्यमंत्री के पास पावर क्या है? मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि किसानों के मामले में आप किसानों के खिलाफ ऐसी कौन सी साजिश रच रहे हो जिसका आपको डर है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी के खड़े हुए वकील हुए तो वो कामयाब नहीं हो पाएगी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 19 जुलाई को एक फैसला लिया था कि किसानों के आंदोलन के संबंध में जो कोर्ट में केस चल रहा है उसमें वकील की नियुक्ति दिल्ली सरकार के पैनल से होगी। दिल्ली सरकार के जो चयनित वकील हैं वही किसानों के मामले को कोर्ट में देखेंगे। संविधान में वकीलों की नियुक्ति करने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में इस अधिकार को ठीक से एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार है कि वो वकीलों का चयन करेंगे। लेकिन आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उस फैसले को बदल दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि संविधान में मुझे अधिकार दिया गया है कि मैं दिल्ली की चुनी हुई सरकार के फैसले से असहमत होने की स्थिति में उसे केंद्र सरकार के राष्ट्रपति के पास भेज सकता हूं रेफरेंस के लिए, और तब तक के लिए मैं ऑर्डर कर सकता हूं दिल्ली सरकार। उन्होंने अपने फैसले में लिखा है, आई हैव रेफर्ड द मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डिसीजन ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज एन अर्जेंसी एंड सेंसिटिविटी। ये वकीलों की नियुक्ति करने में केंद्र सरकार की क्या दिलचस्पी है? वकीलों की नियुक्ति किसानों के मामले में, जब कोर्ट में किसानों के मामले में जस्टिस होने की बात हो तो केंद्र सरकार के वकील मैटर को देखेंगे, दिल्ली की चुनी हुई सरकार की नहीं चलने देंगे। दूसरी बात, अगर वकीलों की नियुक्ति तक भी एलजी ही करेंगे, अगर केंद्र सरकार ही करेगी तो संविधान में फिर चुनी हुई सरकार का मतलब क्या रह जाएगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने ये साफ साफ कहा है कि दिल्ली सरकार के पास वकील चुनने का अधिकार है। लेकिन संविधान के इस अधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट में कहा है, द वर्ड एनी मैटर employed in the proviso of clause 4 of constitution cannot be inferred in every matter। ये भी कहा है कि बहुत असाधारण परिस्थितियों में लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये अधिकार का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन केंद्र सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इस अधिकार का जो संविधान में उनको दिया गया है कि आप चुनी हुई सरकार के फैसले से सहमत हों तो आप हमारे पास भेजें, इसका लगातार हर मामले में इस्तेमाल करा रही है, आए दिन इस्तेमाल कर देते रहते हैं। एक ऐसे प्रोविजन का जिसके लिए कहा गया है कि कभी कभार बहुत असाधारण मामलों में इस्तेमाल करेंगे, उसका रोज हर तीसरे दिन इस्तेमाल करा रहे हैं। अगर वकील चुनने का काम भी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं करेंगे तो फिर मुख्यमंत्री के पास पावर क्या है? और ऊपर से किसानों के मामले में मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से कि किसानों के मामले में आप किसानों के खिलाफ ऐसी कौन सी साजिश रच रहे हो जिसका आपको डर है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी के खड़े हुए वकील हुए तो वो कामयाब नहीं हो पाएगी? इसका जवाब दें। और साथ साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह से किसानों के मामले में और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के मामले में टांग अड़ाना बंद।